नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। जो बीएमएस फ्रेशर्स है उनके लिए हम इंडक्शन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 सेशन हो चुके हैं। आज हम तीसरे सेशन तक पहुंच गए हैं। जो पहले 2 सेशंस थे उसमें हम बीएमएस के जो 3 प्रोफेशनल बीएमएस कोर्स है वो किस तरह से डिजाइंड है और उसका एक क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ जो संस्कृत भाषा है वो आयुर्वेद के जो छात्र हैं उनके लिए किस तरह से किस हद तक मदद करने वाले हैं, किस लेवल तक आना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो में हम एक तरह से डायरेक्ट सब्जेक्ट मैटर में जंप कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, उनमें से जो सबसे पहले एक तरह से शुरुआत की बात अगर हम कहें या फंडामेंटल जो बेस हम कहें, उसमें से आता है एक पंचमहाभूत सिद्धांत, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, और साथ ही साथ त्रिदोष सिद्धांत करके भी आपने सुने होंगे, वात पित्त कफ करके। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट एक सब्जेक्ट मैटर तक पहुंच रहे हैं, जो कि पहले +1 +2 से पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया मिलना चाहिए था, लेकिन आजकल के एजुकेशन के सिस्टम से नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिए। हालांकि ये वीडियो पहले दूसरे हेडलाइन के हिसाब से ऑलरेडी डाल चुके हैं हम, वो भी इंग्लिश में था। अभी इस इंडक्शन सीरीज में भी मुझे लगा इसकी जरूरत है, तो इसको दोबारा हम एक तरह से हिंदी में भी रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आप जरूर इसको एंड तक देखिए। जिस तरह से सारे जो साइंसेस का एक शुरुआत होती है, ठीक उसी तरह आयुर्वेद का भी कहीं ना कहीं एक शुरुआत तो होगा। उसके बारे में अगर हम जानना शुरू करेंगे या सोचना शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले हमारा जो दिमाग है वो हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि हैं उनके तरफ जाता है। जो पूर्वज मुनि ऋषि मुनि वगैरह थे, जो बहुत ही हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले माना जाते थे, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है या ऑब्जर्वेशनल स्किल है वो बहुत ही कम हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, हम ज्यादातर जो हमारे सामने बस उसी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो नहीं दिख रहा है। जैसे पेड़ पौधे जो है, हम आजकल के टाइम पे उसको अलग तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, लोग जो है ये जो जंगल वगैरह है उसके बीच में ही रहते थे। मतलब जो प्रकृति है उसके बीच में ही रहना पहले वाले जो ऋषि मुनि हैं उनका लाइफस्टाइल था। आजकल हम उसको अपने हिसाब से चला रहे। और पहले जैसे लोग रहते थे, वो जो भी जंगल में मिलने वाले खाने चीज हो सकता है, जो भी जानवर वगैरह हो सकता है, उस तरह से हंटिंग के हिसाब से चला रहे थे। मतलब ये इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात है। धीरे धीरे सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ और धीरे धीरे जो है चेंज हुआ। तो बीच में जब आयुर्वेद की जो प्रिंसिपल्स की बात आती है, वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी कोई बीमार होता था तो कहीं ना कहीं उनको मेडिसिन की जरूरत पड़ता था। तो उस टाइम जो भी अवेलेबल प्लांट्स थे उसको यूज करके ही इलाज दिया जाता था। लेकिन कई बार ये भी हुआ होगा कि कुछ पॉइजनस ड्रग्स जो है उसको खाने के बाद भी लोग मर गए होंगे। तो इसलिए लोग सोचने लगे कि इनमें से ये ड्रग जो है शायद बेनिफिशियल है, ये ड्रग जो है शायद बेनिफिशियल नहीं है। कुछ जो है विषय युक्त है, कुछ जो है विषय युक्त नहीं है। तो इस तरह से पहले लोगों ने डिवाइड किया कि ये वाले हर्ब्स जो है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ये वाले ड्रग्स जो है हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यता बढ़ाने के काम करता है। तो जब फूड की बात आती है तो पहले रॉ फ्रूट ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, और धीरे धीरे जो है प्रोसेस फूड में आ गया। तो अल्टीमेटली जब हम ये सारे जो हिस्ट्री में जाएंगे तो हमारे जो सबसे पहले डिफरेंस जो है आजकल के और उस तरह टाइम के जमाने में के लोग हैं, वो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जो मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो उस टाइम के जो लोग थे, इतना ऑब्जर्वेशनल स्किल उनका था कि वो सारे चीज जो नेचर में मिलता है वो ऑब्जर्व करने लगे। उनमें से कुछ चीजें ऐसे पत्थर वगैरह जो देखते थे जिसका गुण अलग है, वो पत्थर जो है हार्ड होता है, पत्थर जो है एक तरह से आप उसको आराम से टूट नहीं सकते, वो कभी कभी ड्राई रहता है। तो उस तरह के द्रव्यों को उन्होंने पृथ्वी महाभूत के नाम से मतलब नामकरण दे दिया। वो ठीक उसी तरह जो लिक्विड जैसे हमें देखने को मिलता है, जैसे पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, तो उसको लोगों ने लोगों ने जल महाभूत के नाम से जानना शुरू किए। उसमें कुछ गुण अलग था जो पृथ्वी में नहीं था। ठीक उसी तरह जो वायु है, जो हमें दिखता नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं, जिसका भी गुण अलग अलग है। जैसे
रुक्ष हैं तो उसको हमने वायु के नाम से जानना शुरू कर दिया। तो एक एक जो सिद्धांत है उसको, मतलब एक एक जो चीज है उसको एक एक महाभूत के नाम से जानने लग गए। ठीक उसी तरह जो स्पेस हमारे सामने है, मतलब एक तरह से एकदम खाली स्पेस है, तो इसको आकाश के नाम से जानते थे, आकाशा नाभसम। तो ये हो गया आपके और एक महाभूत। ठीक उसी तरह और एक महाभूत है जिसका नाम है अग्नि। तो इस तरह से पंच महाभूत का जो सिद्धांत है उसका एवोल्यूशन हुआ कि पूरा दुनिया में जो भी चीज है इन्हीं पांचों के अंडर आएंगे, कहीं ना कहीं वो ये पांचों के अंडर ही आएंगे। अगर वो हार्ड है और पत्थर जैसे है तो पृथ्वी है, अगर वो लिक्विड है वो एक तरह से जल है। इस तरह से लोग डिफ्रेंशिएट करने लगे कि पूरा दुनिया जो है सिर्फ ये पंच महाभूत से ही बना हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये उनका ऑब्जर्वेशनल स्किल था। जो भी चीज वो नया ढूंढने शुरू किए वो भी इसके अंतर्गत ही आने लग गया था। तो ये पंचमहाभूत सिद्धांत का एवोल्यूशन मान सकते हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि प्रकृति के बीच में रहते हुए, प्रकृति को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने देखा। ठीक उसी तरह क्या हुआ, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वही से शुरू हुआ, मान सकते। कैसे? वो लोग जो है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी वाले, वो देखने लग गए कि जो भी प्रकृति के अंदर है, जैसे हमने अभी 5 नाम लिए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो यही चीज शरीर के अंदर है, यही चीज है। मतलब इसके अलावा शरीर में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बॉडी भी प्रकृति का पार्ट है, हम प्रकृति से अलग नहीं है। सबसे पहली बात है, हम प्रकृति के ही पार्ट है, हम प्रकृति से अलग नहीं है, तो हम प्रकृति के ओनर नहीं है। बस ये चीज सबसे पहले उनको महसूस हुआ। ठीक उसी सोच के साथ उनको लगा, उनको दिख भी गया कि शरीर के अंदर जो भी चीज पृथ्वी के संबंधित है, जैसे आप देख सकते हैं बोन्स वगैरह, तो उसका जो गुणधर्म है ठीक उसी पत्थर के जैसे हमें महसूस होता है। उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते जिस तरह से हम बाकियों को तोड़ सकते हैं। तो इसको उन्होंने कहा अस्थि महाभूत, एक तरह से पृथ्वी महाभूत द्रव प्रधान पार्ट। सिमिलरली जो शरीर के अंदर जो मूवमेंट के साथ है लिक्विड है, जैसे ब्लड है, तो ब्लड एक तरह से जल महाभूत का ही दूसरा रूप है, एक तरह से जल महाभूत का ही एक वेरिएंट है, दैट इज ब्लड। सिमिलरली शरीर में और भी लिक्विड होंगे तो उसको भी जल महाभूत के अंतर्गत उन्होंने ले लिया। ठीक उसी तरह अग्नि महाभूत को भी उन्होंने कंपेयर किया। अग्नि महाभूत जो है जैसे बाहर दिखता है, शरीर के अंदर भी अग्नि महाभूत है, चाहे वो आपके जो डाइजेशन करने वाला अग्नि हो या कोई भी शरीर के पार्ट जो है जब भी गर्म हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वहां पर गर्मी है, अग्नि महाभूत है। वायु जो है शरीर के अंदर चलता फिरता है, ये सबको पता है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और जो है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी वगैरह जो है वहां पर भी हमें हवा, वायु जो है देखने को मिलता है या महसूस होता है। तो वायु महाभूत भी शरीर के अंदर है। ठीक उसी तरह आकाश महाभूत के बिना शरीर में स्पेसेस रहता ही नहीं था। अब जो वायु चल रहा है वो कौन सी जगह से चल रहा है, वहां तो खाली स्पेस तो होगा। लिक्विड चल रहा है तो खाली स्पेस तो होगा। कोई भी ऑर्गन है वहां तो खाली स्पेस तो होगा, इसलिए तो वहां पर ऑर्गन रह गया। तो इस तरह से जो भी चीज दुनिया के, मतलब एक तरह से प्रकृति में है, वही चीज शरीर के अंदर है। तो इसको हम कहते हैं लोक पुरुष साम्यता। लोक जो भी लोक में है या प्रकृति में है वो पुरुष के अंदर भी है। पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल नहीं है, पुरुष का मतलब एक लिविंग ह्यूमन बीइंग है। तो दोनों जो है बराबर है, इसको हम कहते हैं लोक पुरुष साम्यता। इसके ऊपर हम कई और दिन डिटेल में चर्चा करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पंचमहाभूत जो है प्रकृति में रहता है, पंचमहाभूत के अलावा कुछ है ही नहीं। और ठीक उसी तरह शरीर के अंदर भी पंचमहाभूत ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ ये बात अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब मान लीजिए कि ये एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उनको पता चल गया, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो भी शरीर के लिए जरूरत है वो सारे चीज जो है हम प्रकृति से ही ले सकते हैं। उनका जो सोच है उस तरह से चला गया। मान लीजिए शरीर में कोई ना कोई कमी है, अब उस कमी को दूर करने के लिए क्या हमारे पास मिलेगा? हमारे पास ठीक वो प्रकृति का ही एक अंश शरीर के अंदर जाना चाहिए, जो जाके अंदर ठीक कर देगा। सारे द्रव्य जो है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, कोई भी मिनरल हो, सभी चीज पंचमहाभूत से ही बना हुआ। सारे चीज, चाहे हो सकता है उसमें एक महाभूत का डोमिनेंसी है। डोमिनेंसी का मतलब है
एक ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल है, तो ये भी 5 पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। हो सकता है उसमें पृथ्वी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा हार्ड दिखता है और कम पानी वगैरह दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंश जो है सारे द्रव्य जो है पंचमहाभूत कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ ही है। ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि प्रकृति पांचभौतिक है, शरीर भी पांचभौतिक है, और प्रकृति में जो मिलने वाला सारी चीज एक चीज जो है सब पंचमहाभूत से ही बना हुआ है। तो जब ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, आपको जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी आप खाते हैं वो भी आपको प्रकृति से ही मिलता है, मतलब वो भी पांचभौतिक है, वो भी पांचभौतिक है, आपके शरीर भी पांचभौतिक पे, खाना भी पांचभौतिक है। तो जो भी आप खाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के पंचमहाभूत को नरिश करने वाला है, जो भी कमियां हैं उसको दूर करने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपको उल्टी हो गया, जैसे एक एग्जांपल है कि आपने बहुत ज्यादा खा लिया और कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपको मान लीजिए उल्टी हो गया। अब उल्टी होने के बाद आपके शरीर में कौन से महाभूत की कमी आ गया? अब उल्टी में ज्यादातर शरीर के जलीय अंश जो है उसका कमी हो जाता है। ये तो ऑब्वियस है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो तुरंत क्या करते हैं लोग, उनको ज्यादा पानी पीने के लिए बोल देते हैं, ओआरएस दे देते हैं, उनको नींबू पानी दे देते हैं, उनको एक पानी में सॉल्ट और शुगर डाल के एक होममेड ओआरएस की तरह से भी बना कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड अंश जो है, जलीय अंश जो है उसको शरीर के अंदर दे देते हैं, मतलब लेने के लिए बोलते हैं। तो तब क्या होगा, एक तरह से उनका बैलेंस हो जाएगा जो भी कमी है। ठीक उसी तरह मान लीजिए शरीर में जो अग्नि है, मतलब जो डाइजेस्टिव पावर है, उसका कमी हो चुका है, तो तब क्या करते थे? तब कुछ ऐसे द्रव्य दे देते जो अग्नि को बढ़ाने वाला है, जैसे कोई स्पाइस होगा, जैसे जैसे कोई मिर्च होगा, उस तरह के पदार्थों को सेवन करने के बोल देते थे ताकि अग्नि बढ़ जाए। तो अभी हो क्या रहा है, इसको हम कहते हैं सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत का अर्थ क्या है? जब भी कोई चीज सिमिलर चीज को हम लेते हैं और उसका बढ़ जाता है शरीर के अंदर, वही भाव उसको हम सामान्य कहते हैं। ठीक उसी के ऑपोजिट जो है उसको हम कहते हैं विशेष। विशेष का अर्थ क्या है? मान लीजिए शरीर में जलीय अंश बढ़ गया, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जो आइस है वहां पर लैक्रिमल सेक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा है, तो शरीर के अंदर जलीय अंश का मतलब अंश जो बढ़ चुका है। अभी मुझे लिक्विड लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर लिक्विड घटाने की जरूरत है, तो ऑपोजिट ड्रग में दे दूंगा। ठीक उसी तरह मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है, पेट में कोई ना कोई मांस है, तो उसको भी मुझे कम करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो उसको मैं कहता हूं विशेष सिद्धांत, वो आयुर्वेद का विशेष सिद्धांत है। तो जो भी द्रव्य हमें जरूरत है उसको ले लो और उसको उसी भाव को शरीर के अंदर बढ़ाओ, उसको उसका हो गया सामान्य सिद्धांत। जो भी द्रव्य मतलब जो भी महाभूत के पार्ट शरीर के अंदर बढ़ गया है उसको हमें घटाने की जरूरत है, तो मिटाने की जरूरत है, तब हमें उसके ऑपोजिट गुण युक्त जो द्रव्य है तो उसको लेना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। अल्टीमेटली क्या होगा, शरीर के अंदर का जो पंचमहाभूत का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मेंटेन हो जाएगा। जैसे आपके शरीर में हो सकता है 60% पानी है, जलीय अंश है, 20-30% आपके पृथ्वी महाभूत है, 5-10% आपके अग्नि महाभूत होगा, 2-3% वायु होगा, 3-4% अग्नि आकाश होगा। तो सबको बैलेंस करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो हम कहते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत। ये आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है। जो भी चिकित्सा आयुर्वेद में हम करते हैं वो सारे इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है। या तो जो कमी है उसको ठीक कर दो, मतलब उसको बढ़ा के उसको ठीक शरीर में साम्यता तक लेके आ जाओ, या उसके ऑपोजिट अगर बढ़ चुका है तो उसको घटा दो ताकि अगेन बैलेंस हो जाए। तो बैलेंसिंग द महाभूत इन द बॉडी इज द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद। आपको अभी क्लियर हो गया होगा। ये सर्जरी में भी अप्लाइड है, ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं। जैसे मान लीजिए सर्जरी में आपको आपके शरीर में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गया, उसको घटाएंगे, उसको काटेंगे हम, तो ये विशेष सिद्धांत। ब्लड कमी हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, मीन ब्लड डोनर्स होते हैं, तो वहां पर थ्रू आईवी फ्लूइड, आईवी रूट वी आर प्रोवाइडिंग दी ब्लड, तो भी एक तरह से सर्जिकल प्रोसीजर ही है, एक तरह से पैरासर्जिकल प्रोसीजर है। तो वहां पर भी सामान्य विशेष सिद्धांत जो है अप्लीकेबल है। ये सिर्फ पहले नहीं था। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ये सामान्य विशेष सिद्धांत ही है जो आजकल भी प्रचलित है। कोई दूसरे साइंस में उनका लैंग्वेज अलग होगा, हमारा लैंग्वेज अलग होगा, और उनका जो बैकग्राउंड है वो अलग होगा। कहीं ना कहीं
वो लास्ट में आके आयुर्वेद के प्रिंसिपल के ओर ही आ जाते हैं। तो दुनिया में जो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो हर्ब हो या मिनरल हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सारे पंचमहाभूत द्रव्य ही है। तो कहीं ना कहीं हर एक द्रव्य मेडिसिन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयुर्वेद का खासियत है। जैसे आप मिट्टी को देख रहे हैं, आप मिट्टी करके आप उसको छोड़ देते, लेकिन आयुर्वेद में हम उसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई मूत्र, गोमूत्र देख रहे हैं या कोई अदर एनिमल्स का मूत्र है, आपको लग रहा है कि ये वेस्ट है, लेकिन आयुर्वेद में हम उसको मेडिसिन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ मिनरल है, बहुत उसमें कंटेमिनेशन है, उसको हम ठीक करके उसको भी हम एज ए मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो हम मेडिसिन के रूप में देख नहीं सकते। वो हमारे जो सोच है और जो डिसीज जिसके लिए हम दे रहे हैं, वो दोनों मैटर करता है कि वो मेडिसिन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आपको अलग डिसीज में देना था, आपने कहीं और दे दिया, तो वो मेडिसिन नहीं बनेगा। अगर आपका सोच उसको किस तरह से देना है, मतलब सोच उस तरह से नहीं जा रहे, तो वो मेडिसिन नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह मतलब बस इस तरह से आप कोई भी द्रव्य को आयुर्वेद में मेडिसिन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद का खासियत है जो कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पंचमहाभूत सिद्धांत है वो आयुर्वेद का सबसे पहले प्रिंसिपल है। जो भी प्रकृति में है वो पंच तत्व के अंदर ही आते हैं। दूसरी चीज, जो भी शरीर के अंदर है वो भी पंचभौतिक है, चाहे कोई कुछ भी हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी आप सब पार्ट ले सकते हो, वो ये पांच के अंदर ही आते हैं। तीसरी चीज, जब भी कोई कमी होता है उसको हम सही कर देंगे, सामान्य सिद्धांत। अगर बढ़ गया तो उसको अपोजिट ड्रग्स को इस्तेमाल करेंगे, हो गया विशेष सिद्धांत। ये अप्लीकेबल है इवन सर्जिकल केसेस में या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर में। और खास बात यह है कि आजकल के कंटेम्प्रेरी मेडिसिन भी फाइनली आके हमारा सामान्य विशेष के ओर ही जा रहा है। तो ये आपको अभी महसूस हो गया होगा। तो इस तरह से आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है ये आपके जो कंटेम्प्रेरी साइंस है उससे बिल्कुल अलग है। और हमारा जो साइंस के जो थॉट है वो एकदम होलिस्टिक है। हम होलिस्टिक क्यों बोलते रहते हैं आयुर्वेद को? क्योंकि ये पंचमहाभूत सिद्धांत के ऊपर डिपेंड है। जो पंचमहाभूत जो है वो प्रकृति में नेचुरली स्थित है, हमारा आर्टिफिशियल चीज नहीं है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे पंचमहाभूत सिद्धांत को लोगों ने और आसानी करने के लिए त्रिदोष सिद्धांत के नाम से थोड़ा बहुत बदलाव किया। वात, पित्त, कफ, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल एंड जो अग्नि तत्व है उसको हमने मिनिमाइज करते हुए कुछ सिमिलर गुणों को लेते हुए, जो सिमिलर गुणयुक्त है उसको हमने एक दोष के अंदर मान लिया, जो अलग गुणयुक्त है उसको अलग नाम से जान लिया। तो उस तरह से क्या हुआ, जो वायु महाभूत है, आकाश महाभूत है, उनमें से बहुत सिमिलैरिटीज थे, इसलिए उनको वात दोष के नाम से हम आज जानते हैं। अग्नि तत्व जो है उसको हम पित्त दोष के नाम से हम जानते हैं। सिमिलरली जो जल तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, उसको हम आज के टाइम पे कफ महाभूत के नाम से जानते हैं, कफ दोष के नाम से जानते हैं। तो व्हेनेवर ऐसे वात दोषा, मेरा कहने का उद्देश्य है या वहां पर वायु महाभूत या आकाश महाभूत या दोनों का कुछ गड़बड़ हो गया है। व्हेनेवर ऐसे पित्त दोष, मेरा कहने का उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं अग्नि तत्व शरीर के अंदर गड़बड़ हो गया होगा। व्हेनेवर ऐसे कफ दोष, इसका कहने का उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो है पृथ्वी या जल तत्व या दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ होगा। तो जब मैं पंचमहाभूत सिद्धांत को त्रिदोष सिद्धांत में बोलना है तो मैं इस तरह से इसको बोलता हूं। तो आजकल के जो भी आयुर्वेद के बुक्स हैं, कोई भी ड्रग्स संबंधित बुक है, जैसे द्रव्य है या इंडिकेशन है मेडिसिन का, सारे वात पित्त कफ के नोमेनक्लेचर के हिसाब से चलता है। तो जब भी आप देखते हैं कि ये जो मेडिसिन है पित्त दोष के लिए, पित्त दोष को कम करने के लिए दिया जाता है, इसका मतलब आप समझिए कि अग्नि तत्व के बारे में बात हो रही है। जब भी कोई मेडिसिन, जैसे अश्वगंधा एक एग्जांपल है, लोग बोलते हैं ये सारे जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति जो को बढ़ाता है, तो इसका मतलब है वहां पर पृथ्वी तत्व या कहीं ना कहीं जलीय तत्व का वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। सिमिलरली ऑपोजिट है, जब भी बढ़ जाता है शरीर के अंदर, हम उसको घटाने के लिए उसका ऑपोजिट ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली पंचमहाभूत सिद्धांत इज दी बेस ऑफ आयुर्वेदा। लेकिन आजकल के टाइम में हम ज्यादा पंचमहाभूत सिद्धांत को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बुक्स में त्रिदोष सिद्धांत का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी वैद्य हैं जो आजकल भी पंचमहाभूत सिद्धांत के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं। उनको शरीर के अंदर के जो पंचमहाभूत तत्व जो है उसके संगठन के बारे में अच्छे से पकड़ है। साथ ही साथ जो द्रव्य हैं, जो प्लांट्स है, हर्बल हो मिनरल हो, उनके भी पंचमहाभूत तत्वों के बारे में बहुत गहरी ज्ञान है।
तो तब क्या होगा, वो पंचमहाभूत सिद्धांत को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है उसको त्रिदोष सिद्धांत के नाम से और आसानी के हिसाब से बताते हैं। तो अभी आपको ये जो इंडक्शन वीडियो है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। इसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में बताएंगे, लेकिन इंडक्शन के हिसाब से इतना काफी है। तो ये आपको पता है तो आपको आसानी से आगे वाला टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ गया तो जरूर हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन जो है उसको जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारा अलग अलग प्लेलिस्ट है जो आपको बाद में जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं। तो उसके ऊपर भी एक नज़र डालिए, और आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो अगली बार तक धन्यवाद।